धमाल हो, आप सब लोग कमाल कर सकते हैं क्योंकि आपकी जो चमक है और वो धमक है वो इस प्रोग्राम में दिख रही है। एक जोरदार तालियां इस नारी शक्ति के लिए जो लोग हैं। तो दोस्तों समय तो ले आज ज़्यादा हो गया पर मेरा जो प्रेजेंटेशन है वो पूरा एक एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजी है हमारे एक बहुत पुराने और पवित्र ग्रंथ जिसका नाम है महाभारत, राइट। उसमें बहुत बड़ा ग्रंथ जो हुआ, पूरी घटना हुई महाभारत की, वो हमारे बिजनेस में, इस डीएक्सन बिजनेस में कैसे इंप्लीमेंट करें, कैसे उसे क्रियान्वित करें कि हम भी कुछ बहुत बड़ी ऊंचाई पे पहुंच सकें। तो महाभारत में एक श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। मतलब जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा, गलत चीजें होंगी, तब तब मैं इस दुनिया पर आऊंगा, राइट। यही है? यस यस और नो? यस। तो अब यहां पे आप देखिए, जब जब हेल्थ का प्रॉब्लम बढ़ा, जब जब हेल्थ इश्यूज बढ़े, बीमारियां बढ़ी, हमारे पास डीएक्सन जैसे शानदार प्रोडक्ट आए, डॉक्टर लिम जैसे महान शख्स आ गए। अभी हम कलयुग में हैं तो शायद भगवान कृष्ण जी आए, चक्र होगा उनके पास, मुकुट होगा, वो शायद नहीं होगा, वो पर अपने कोई ना कोई माध्यम भेजेंगे। उन्होंने डॉक्टर लिम को भेज दिया, डॉक्टर लिम को भेज दिया, अरे डॉक्टर लिम को तो भेज दिया मलेशिया में। अगर प्रोफेसर वासुपाल रत्न वासुपाल नहीं होते तो आप और हम कहां से आते हैं? मैंने इंडिया में भेज दिया। आप देख रहे हैं कितने बड़े प्रोफाइल के प्रोफेसर को ये ज्ञानोदय हो गया कि डीएक्सन में आजा, जॉब छोड़ दे। वरना शायद अगर उस व्यक्ति को ये डीएक्सन नहीं मिलता तो इतना बड़ा साम्राज्य इस लेवल पर जाके नहीं मिल पाता, अगर किसी और एक ऑर्डिनरी आदमी को मिल जाता। समझ रहे बात? तो उस प्रॉपर तरीके वाले आदमी को डीएक्सन का बिजनेस दिया। उसके बाद आप और हम आ गए, हम भी तो आज आए हैं जो आए हैं, हर एक आदमी अपनी अपनी टीम का यहाँ लीडर बैठा है, आपको भेज दिया। और उसके बाद आप देखिए कितने अच्छे अच्छे मैनेजमेंट के लोग आ गए, यंग लोग, बिल्कुल रफीक सर, रमन जी, और एंटायर मैनेजमेंट कितना यंग है। कोई और आ जाता, मतलब अभी तो यंग है तो यंग सोच जो है थोड़ा तेज होती है ना, हमारी सब एज ग्रुप सेम ही है, तो ये हमारे लिए कितनी अच्छी बात है। तो इसी प्रकार जाकर दीजिए लोग, तो आज हम कुछ जल्दी से कोशिश करेंगे। आप थोड़ा दिमाग खोल के बैठिएगा, सीधे बैठ जाइए सभी लोग, क्रॉस क्रॉस करके मत बैठिए, कमर सीधी करके बैठिए, और कुछ नोट्स भी बनाते जाइएगा और देखते भी जाइएगा। एक प्रसंग है वहां पे, द्रोणाचार्य जी, आज बताया ना प्रोफेसर साहब ने मैं द्रोणाचार्य हूं, तो बोल के चले गए आज मैं द्रोणाचार्य हूं। सभी जो बच्चे थे उनसे बोला भाई तुम इशारा लगा, जैसे अभी यहाँ पे भी बात हुई, गोल की बात हुई, लक्ष्य की बात होती है, सपने पूरे करने की बात होती है। तो सब बच्चों ने बोला हाँ भाई क्या दिख रहा है? द्रोणाचार्य ने बोला क्या दिख रहा है? गुरुजी सब दिख रहा है। गुरुजी पेड़ भी दिख रहा है, पक्षी भी दिख रहा है, चिड़िया भी दिख रही है, भीम भी दिख रहा है, सब दिख रहा है मुझे। उसने कहा भाई तुम हट जाओ, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से। ये आप सोचिए अपने आप को, जब हम एक लक्ष्य बनाते हैं तो हमें क्या दिखता है? हमें भी सब दिखने लगता है। मतलब वो क्या कर रहा है, वो ऐसे क्यों कर रहा है, उसमें ये क्यों हो रहा है, उसका बिजनेस क्यों हो रहा है। आपका एक सूत्री लक्ष्य कार्यक्रम हो। एक विद्यार्थी आया था जिसका नाम था अर्जुन। उसने जब पूछा गया भाई क्या दिख रहा है? गुरुजी चिड़िया की आंख दिख रही है, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। था ये ऐसा? आया नहीं था? अब अगर आपको अर्जुन जैसा धुरंधर बनना है, अगर आपको आज जबरदस्त काम करना है, तो आपको भी अपना एक सूत्री कार्यक्रम होना चाहिए, एक लक्ष्य दिखना चाहिए कि हाँ मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना है, और वो भी कम से कम 1 करोड़ पीवी के साथ। 1 करोड़ पीवी कम से कम आने चाहिए। क्राउन एम्बेसडर तो बहुत बन जाएंगे, पर पीवी नहीं आए तो क्राउन एम्बेसडर वो लाइफ स्टाइल को जी नहीं पाएगा, वो एंजॉय नहीं कर पाएगा। मार्केटिंग प्लान इतना अच्छा है, क्राउन एम्बेसडर बनना आज के समय में कोई मुश्किल नहीं है, पर 1 करोड़ पीवी, 2 करोड़ पीवी,
10 करोड़ दीदी मेरे आएंगे, इस एटीट्यूड के साथ क्राउन एम्बेसडर बनिएगा। एक और प्रसंग है, एक ऐसा शिष्य था जिसे गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, भाई मैं तुझे शिक्षा नहीं दूंगा। हमारे बिजनेस में भी आता है, अपलाइन उतना कैपेबल नहीं हो पाता या वो दूर होता है। अरे यार मेरा अपलाइन तो तुम्हारे शहर में नहीं है, मेरे शहर में नहीं रहता, मुझे नहीं सिखा पाता, या हो सकता है उससे कुछ पंगेबाजी हो जाते छोटे छोटे इश्यूज, राइट। तो भैया ये तो मेरे अपलाइन से नहीं बनती, हम बिजनेस छोड़ देते हैं। अगर एकलव्य से आप सीखेंगे, एकलव्य के गुरु ने भी मना कर दिया, उसने मूर्ति बनाई, अपने अपलाइन की आप मूर्ति बनाओ या ना बनाओ ये आपका मर्जी है, लेकिन जो सिस्टम बोल रहा है, अगर किसी का एक्टिव अपलाइन जो उसका स्पॉन्सर था उससे कुछ ट्यूनिंग सही नहीं है या दूर है, दूसरे शहर में है, तो उसका ऊपर अपलाइन देख लो, उसका ऊपर अपलाइन देख लो। और मैं आपको आज बता दूं, आज जिस एज में आप हो उसमें यूट्यूब, उसमें गूगल, ये चीजें ऐसी हैं, अगर बाई चांस किसी का कोई अपलाइन नहीं भी उसके साथ कम्युनिकेट हो पा रहा, उन चीजों से वो सीख के, कंपनी का जो सिस्टम है, जो कंपनी मैनेजमेंट की जो ट्रेनिंग्स हैं, उनसे सीख के वो भी एकलव्य जैसा धनुर्धर बन सकता है। तो इसलिए आज के बाद वो बहानेबाजी मत करना कि मेरा अपलाइन नहीं है, मेरे अपलाइन ने मुझे सपोर्ट नहीं करा इसलिए मैं सफल नहीं हो पाया। एकलव्य से आपको सीखना पड़ेगा, वो भी कह सकता था। और उसके बाद देखो कितनी बड़ी परीक्षा ली, उसके गुरु ने उसे उसका अंगूठा छीन लिया। आप क्या सोच रहे हो, क्या द्रोणाचार्य इतने निर्दयी होंगे? उन्होंने बोला ये भील बालक है, ये कितना भी बड़ा धनुर्धर बन जाए लेकिन अर्जुन को पीछे नहीं कर पाएगा। मैं इसका त्याग ले लेता हूँ। अपलाइन जो होता है ना, गुरु जो होता है, अपलाइन से मतलब उसने अपना नाम खराब कर लिया। कितने लोगों ने उसे बोला कि देखो द्रोणाचार्य कितने निर्दयी हैं, बेचारा वो गरीब बालक था, मूर्ति तो बनाई थी, उसने अंगूठा ले लिया। द्रोणाचार्य ने अंगूठा इसलिए लिया उससे कि तुझे इस समर्पण की भावना से तुझे याद रखा जाएगा। आप समझना, तो अगर आपका अपलाइन आपसे कहता है, कई बार लोग हर्ट हो जाते हैं, अपलाइन कहता है भाई ये काम तुम करो, अरे सर आपने मुझे ऐसा बोल दिया, आपने मुझे ऐसा बोल दिया, और वो उससे ईगो में क्लैश कर जाते हैं। नहीं सर, अगर वो अपलाइन आपको उस समय डांट भी रहा है या हार्ड भी है, वो आपका परफॉर्मेंस नहीं आ रही मान लीजिए, और वो आपको डांट रहा है, अरे सर आप मुझे डांटा मत करो, आप मुझे ऐसे मत कहा करो, हम तुरंत जाते हैं तुरंत, अरे भैया उसकी बात में आप शायद प्रोफेसर की डांट में नाराज नहीं होंगे, लेकिन अगर मैं आपका अपलाइन हूं मान लीजिए, उदाहरण दे रहा हूं, और मैं आपको ऐसे बोलने लगूंगा आपकी सफलता के लिए, अच्छा भरत तो क्राउन एम्बेसडर बनके बड़ा घमंड सा आ गया उसके अंदर, वो ये नहीं देखेगा मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो रही, वो मेरे अंदर कमी निकालने लगेगा। ऐसे बहुत सारे लोग बैठे होंगे, आप सब जानते हैं, ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। पर इस स्लाइड के माध्यम से समझिए कि वो आपकी सफलता, वो अपलाइन ने, वो द्रोण ने अपने ऊपर दाग लगा लिया अंगूठा बांध के, लेकिन एकलव्य को हीरा बना दिया। आज अगर वो अंगूठा नहीं लिया होता तो आप और यहाँ याद नहीं कर रहे होते उस एकलव्य को। एक ऐसा मौका आया कि एक अर्जुन को अपना भेष बदलकर ऊपर को निशाना स्वयंवर लगाना पड़ा। तो आप ये मत सोचिए कि एक लेवल के बाद आप बड़े लेवल पर पहुंच गए और आपको वापस वही ग्राउंड लेवल का काम करना पड़ा। अरे मैं ग्राउंड लेवल का काम करूंगा क्या? अर्जुन ने एक इस समय अज्ञातवास में थे और मछली चल रही थी, गोल गोल घूम रही थी, उस पर निशाना बनाया। और समझिए, ये शादी नहीं हो पाती अगर अर्जुन ने बचपन से प्रैक्टिस नहीं करी होती, वो बेस्ट धनुर्धर नहीं होते। क्या वो ये स्वयंवर जीत पाते? नहीं। तो आज आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज आप जो मेहनत कर रहे हैं, दिन वो एक आएगा कि आपकी ये प्रैक्टिस आपको ऊंचाई पे लेके जाएगी। ये मत सोचिए कि ये तो छोटा काम मैं कर रहा था, अरे वो छोटे छोटे काम करके ही तो आप आज यहाँ पे आके खड़े होकर समझ पाएंगे चीजों को। पल पल पे आपकी परीक्षा होगी, पल पल पे आपने जो एफर्ट्स किए हैं, पल पल पे जो आपने आज काम किया है, एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपको याद रखा जाएगा कि इसकी बदौलत मुझे ये काम करवाया जा रहा था, इसकी बदौलत मुझे यहाँ से मजबूत किया जा रहा था।